Hi, I'm Avi, and today we're going to talk about something electrifying action potentials, specifically skeletal myocyte, myocardium, and pacemaker action potential. अब हम सबको पता है कि एक ECG इज़ द नेट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, पर ये जानने से पहले कि करंट हार्ट में कैसे फ्लो करता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड करंट हर कार्डियक मायोसाइट में कैसे फ्लो करता है. एंड बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड करंट एक नॉर्मल मसल फाइबर में कैसे फ्लो करता है व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज इट, बिकॉज अ कार्डियक मायोसाइट इज अ मॉडिफाइड मसल फाइबर. Now, when a nerve impulse reaches a neuromuscular junction, it releases acetylcholine जो बाइंड करता है receptors on the post NMJ membrane. उस केस में it activates voltage gated sodium channels. Now, these channels are something specific. They are fast to open and fast to close. अब sodium, which is more in the extracellular space by diffusion, goes inside the cell, and because it is a positive ion, तो इट कॉजेज डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन. मतलब वो ज़्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव आयन सेल के अंदर जा रहा है. बिकॉज दे आर फास्ट टू ओपन एंड फास्ट टू क्लोज विच कैन बी सीन बिकॉज ऑफ द स्टीप कर्व. जैसे ही ये इफेक्ट खत्म होता है, द इफेक्ट ऑफ पोटाशियम चैनल प्रिडोमिनेट्स, और जो पॉजिटिव आयन्स अंदर गए हैं अब पोटाशियम पॉजिटिव आयन्स बाहर जाते हैं क्योंकि पोटाशियम पॉजिटिव आयन्स आर मोर इनसाइड द सेल कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस to maintain the permeability. But this process isn't perfect because potassium ions overshoot और ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं. जब उस चीज़ को रीमेंटेन किया जाता है तो इट कम्स बैक टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. बट टू मेंटेन दीज चार्जेस हुआ ये कि सोडियम जो बाहर ज़्यादा था वो अंदर ज़्यादा हो गए रिलेटिवली, एंड पोटेशियम जो अंदर ज़्यादा था वो बाहर ज़्यादा हो गए रिलेटिवली. इस इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए RMP पे सोडियम पोटेशियम ATPase आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग. नाउ इफ वी मूव टू अ कार्डियक मायोसाइट, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे द इनिशियल सोडियम इनफ्लक्स इज सिमिलर आफ्टर अ स्टिमुलस, एंड देन द इनिशियल पोटेशियम इफ्लक्स इज ऑल्सो सिमिलर. बट एक डिफरेंस आता है कि देयर इज अ प्लेट्यू फेज. नाउ एज along the potassium efflux, there is also opening of calcium channels, but calcium causes influx. The calcium that enters the myocyte also causes calcium from the sarcoplasmic reticulum of the myocyte to be released. इसे कहते हैं calcium mediated calcium release. अब why is this important? Because this same calcium is also involved in the mechanical contraction of the heart itself by the muscular mechanism. Why is that important? Because ये plateau phase ensures that इतना time duration action potential के लिए बढ़ जाता है, and only then can the ventricular contraction make sense. Once the effect of calcium ends, उसके बाद potassium effects dominates and it again leads to repolarization as before and resting membrane potential, which is dominated by potassium. But problem with the ventricular myocyte action potential is कि इसे stimulus चाहिए like any other nerve muscular junction. बट हार्ट के वेंट्रिकल्स तक कोई भी नर्व्स नहीं रीच करती. अब इस प्रॉब्लम को डील किया जाता है विद अ स्पेशल मॉडिफाइड टाइप्स ऑफ कार्डियक मायोसाइट्स, स्पेसिफिकली SA नोड एंड AV नोड, जिनमें अलग टाइप का एक्शन पोटेंशियल मूव करता है, जिसे कहते हैं पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल. व्हाट इज डिफरेंट हेयर कि रादर देन अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो यहाँ हम देख सकते हैं कि फ्लैट लाइन है, यहाँ पे कोई फ्लैट लाइन नहीं होती. यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड द फनी करंट, which is due to sodium and potassium mixed currents. What this does is कि यहाँ rather than a flat there is a curve towards the threshold. इसे कहते हैं slow diastolic depolarizing current. धीरे 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 this current leads to reaching the threshold, and जैसे ही ये threshold आता है there is an upstroke due to calcium influx and a subsequent efflux of potassium causing repolarization. And again जब वो repolarization होती है तो ये automatically दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है. अब इस चीज़ को कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे नर्व इम्पल्स नहीं चाहिए, तभी इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ऑटोरिदमेजेनिसिटी ऑफ द हार्ट. एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न जब हम हार्ट को अपने बॉडी से निकाल भी देंगे इट कीप्स ऑन बीटिंग फॉर सम टाइम, एंड दैट इज़ ड्यू टू फनी करंट्स. अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज़ दैट हम सब जानते हैं सिंपैथेटिक अफेक्ट क्या होता है हार्ट पे, दैट इंक्रीजेज द हार्ट रेट. हाउ डज दैट हैपन? बिकॉज कैटेकुलमीन्स increase the number of open funny current channels. उसके कारण amount of funny current increases, उसके कारण the slope becomes steeper and the interval between two action potentials decreases, जिसके कारण heart rate बढ़ जाता है. अब when all of this is happening in each myocyte of the heart,
and it is calculated at one given time, we see a wave. And जब उस चीज़ को over time एक cardiac cycle में लिखा जाता है, तो it appears as the ECG pattern depending upon which electrode of the ECG lead is watching the heart. Thank you. Hopefully everyone enjoyed this lecture.